सोचिए, आप पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूल भरवा रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ पेट्रोल नहीं, अमेरिका की पावर को फंड कर रहे हो। जी हाँ, आज जो आप 1000 का पेट्रोल भरवाते हो, उसका कनेक्शन सीधा ग्लोबल पॉलिटिक्स, वॉर और डॉलर की पावर से। और सबसे इंपॉर्टेंट या शॉकिंग बात, अगर ये सिस्टम टूट गया तो सिर्फ अमेरिका नहीं, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रुपया और आपकी इन्वेस्टमेंट तक हिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिस्टम है क्या और ये दुनिया को कंट्रोल कैसे करता है। आज समझ में आएगा वो असली गेम जो पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताया। तो नमस्कार, मैं मुकुल अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जो पिछले 50 साल से चुपचाप दुनिया के पैसों, ऑयल और पावर को कंट्रोल कर रहा है और नाम है पेट्रो डॉलर सिस्टम। लेकिन आज मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, हिडन गेम सीधा, जो आज तक मेजोरिटी लोग समझ ही नहीं पाए। तो एंड तक आप देखिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं, सिस्टम से चलता है। तो ध्यान से समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है, आप बोलेंगे पैसा, कोई बोलेगा टेक्नोलॉजी, कोई बोलेगा मिलिट्री, लेकिन असली जवाब है ऑयल। और यही वो पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं। आपकी कार से लेकर एरोप्लेन तक, प्लास्टिक से लेकर फर्टिलाइजर तक, सब कुछ ऑयल से लिंक है। मतलब ऑयल बंद तो दुनिया बंद। और जब कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो तो जो उसकी प्राइसिंग को कंट्रोल करे वो दुनिया को कंट्रोल करे। लेकिन असली ट्विस्ट ये आता है कि ऑयल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑयल से भी पावरफुल चीज है कि ऑयल किस करेंसी में बिक रहा है। तो इसको गेम को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक, वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया टूट चुकी थी, अमेरिका स्ट्रांग था। 1944 में एक सिस्टम बना, ब्रेटन वुड्स। डॉलर को गोल्ड से लिंक कर दिया गया, सब कंट्री ने डॉलर को एक्सेप्ट किया। लेकिन 1971 में सब बदल गया। अमेरिका ने बोला अब डॉलर गोल्ड से लिंक नहीं होगा, गेम ओवर। और गेम यहीं से शुरू होता है। अगर डॉलर गोल्ड से बिक्ड नहीं है तो फिर दुनिया उसे क्यों एक्सेप्ट करेगी? और यही वो क्वेश्चन था जिसका जवाब बना पेट्रो डॉलर। 1973 की ऑयल क्राइसिस, मिडिल ईस्ट ने सप्लाई ऑयल रोक दी, दुनिया हिल गई, इन्फ्लेशन, क्राइसिस, पैनिक। और अमेरिका ने मास्टर स्ट्रोक खेला सऊदी अरेबिया के साथ डील करके, तुम ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचोगे, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे तुम्हारे बाप बन का। बस गेम सेट। बाकी कंट्री ऑटोमेटिक फॉलो करने लग गई और धीरे धीरे एक रूल बन गया, ऑयल चाहिए डॉलर लाओ। अब सिंपल एग्जांपल समझो कि मान लो आप जापान हो, आपको ऑयल चाहिए, लेकिन ऑयल डॉलर में मिलता है, तो क्या करोगे? डॉलर कमाओगे, डॉलर स्टोर करोगे, डॉलर रिजर्व रखोगे। मतलब आप इनडायरेक्टली अमेरिका पर डिपेंडेंट हो। और जब पूरी दुनिया ये करने लगे तो डॉलर की डिमांड परमानेंट हो जाएगी। ये है पेट्रो डॉलर की असली पावर। और असली खेल यहाँ है कि अमेरिका को इससे क्या मिलता है? डॉलर स्ट्रांग होता है और ये जो कर्ज में डूबे पड़े हैं ना, तो सस्ती कर्ज इनको मिलती है। ग्लोबल कंट्रोल देख ही रहे हो, नाटक मचा रखा है ट्रंप ने। सबसे डेंजर चीज सैंक्शन पावर, मतलब अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी कंट्री को फाइनेंशियल सिस्टम से खर्च कर सकता है। तो गन से नहीं, करेंसी से कंट्रोल होता है, इसीलिए वो जब चाहे जिस पे सैंक्शन लगाता फिरता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और हिडन लूप समझिए। जब सऊदी जैसी कंट्री ऑयल बेचती है, जिसके पास डॉलर आ जाते हैं, वो क्या करती है? यूएस बॉन्ड खरीदती है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करती है, पैसा घूम के वापस अमेरिका के पास। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप मॉल में पैसा खर्च करते हो और वो पैसा फिर मॉल के सिस्टम में ही घूम रहा होता है। ये है पेट्रो डॉलर की रिसाइकलिंग, इसीलिए अमेरिका दादा बना फिरता है। अब सवाल, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो कंट्री इसे बाहर क्यों नहीं निकालती है? यही वो इल्यूजन है जो सोशल मीडिया पे आपको कोई नहीं बताता है। डॉलर खत्म हो रहा है, ब्रिक्स रिप्लेस करेगा, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लिक्विडिटी चाहिए होगी, ट्रस्ट चाहिए होगा, और ये सब चीज डॉलर के पास पहले से। इसलिए डॉलर को रिप्लेस करना ट्वीट से नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, मोदी जी को हटा देंगे, तो सोशल मीडिया पे कितने भी ट्वीट कर लो, मोदी जी हट रहे हैं, नहीं हट पाते हैं ना। ऐसे ही डॉलर भी नहीं हट पा रहा है। क्रैक जरूर आ रहा है, रसिया, चाइना, ब्रिक्स सब धीरे धीरे अल्टरनेटिव बना रहे हैं, लेकिन ये रिवॉल्यूशन नहीं है, ये स्लो स्विफ्ट है। और यही डेंजरस है, क्योंकि स्लो चेंज ही सिस्टम को साइलेंटली तोड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया पर इम्पैक्ट। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, ऑयल महंगा तो इन्फ्लेशन, डॉलर स्ट्रांग तो हमारा रुपया कमजोर। जो देख लो रुपया क्या हो रहा है, हालत खराब। और जब दोनों एक साथ मिल जाए तो मार्केट में प्रेशर, इकोनॉमी में प्रेशर, आपकी इन्वेस्टमेंट पे प्रेशर। इसलिए ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये डायरेक्ट आपकी पॉकेट का गेम है, या पॉकेट
पे कैंची, उस्तरा, छुरी जो है वो है। तो दोस्तों पेट्रो डॉलर सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये सिस्टम है, ये पावर है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है दुनिया को ऑयल के लिए डॉलर चाहिए, और जब डॉलर चाहिए तो अमेरिका पावरफुल होता रहेगा। तो अब गेम चेंज हो रहा है स्लोली, साइलेंटली, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डॉलर की पावर कम होगी या सिस्टम नेक्स्ट 20-30 साल तक ऐसा ही रहेगा। और इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, सिस्टम समझो, माइक्रो मैक्रो समझो, तभी पैसा बनेगा। और इसीलिए मैं यूट्यूब मेंबरशिप में ये सब चीज़ें सिखाता रहता हूँ। अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो एक बात क्लियर है कि आप नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं हो, स्मार्ट इन्वेस्टर बन रहे हो। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि डॉलर का फ्यूचर स्ट्रांग है या रिस्क में है, और 1973 में क्या हुआ था, क्या आप उसकी पूरी डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी लिखना 1973। मैं वो डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही धमाकेदार है जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। थैंक यू।